Assalamu alaikum everyone. Welcome back in the Learning of Samina. Today we have class number 7. Whoa, we are going with the speed. Not much. Anyways, I'm happy to have you all back. Today we have a very important topic to do, which is called past perfect. It is kind of similar to present perfect, but kind of a different as well because you are referring towards a past action. In the present one, you refer towards a past action or a past action which happened just a while ago, but here we have to mention as a past. So past action, मैं आपकी एक इसको definition बताती हूँ. This is an action which happened before an action. ठीक है? So past perfect, it's an action of a past which happened before a certain action in a past. For example, मैं छोटी सी example दूंगी before we start because I think now you are just confused regarding it. तो मैं आपको एक छोटी सी example देती हूँ. जब मैं पहुंचा उसने खाना खा लिया था. ठीक है? She had eaten breakfast. She had eaten her meal when I arrived. She had already eaten when I arrived. So you are referring towards two past action कि ये काम हो चुका था जब तक मैं आया. ठीक है? तो दो एक्शंस के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट को मैं आपको उस पे बताती चलूँ कि वो एक्शन जो पास्ट में हो चुका है बिफोर अ सर्टेन एक्शन, उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं और उसमें हम हैड यूज करते हैं. ओके, वेरी सिंपल फॉर्मूला. हैड यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो आप लोगों को पहले ही पता है. हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी और आई एम नॉट गोना मेक इट टफर फॉर यू. एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी. मेरे पहुंचने से पहले वो मर चुका था. ठीक है? ही हैड डाइड बिफोर आई अराइव्ड. ओके, ही हैड डाइड बिफोर आई अराइव्ड. ओके, एंड आई एम गोना गिव यू few more examples such as उनके पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो चुकी थी. बाय द टाइम दे अराइव्ड द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि हैड जरूरी नहीं कि फर्स्ट में आएगा तभी वो करेक्ट है. यू कैन यूज इट जहां पे जरूरत है उसकी. नाउ लेट मी टेल यू उर्दू मीनिंग ऑफ दिस. तो उर्दू में पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? इट इज माजी मुकम्मल. ठीक है? माजी मुकम्मल मीन्स कि माजी में जो चीजें हो चुकी होंगी, हो चुकी थी. ठीक है? तो उनको आप कहते हैं पास्ट परफेक्ट. सो था, थी, थे, वो सब पास्ट परफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना गिव यू अब अफर्मेटिव के एग्जाम्पल. चलिए अब आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे पेश करती हूँ. एक छोटी सी एग्जाम्पल बताती हूँ. वो रेस्टोरेंट जा चुका था जब मैं पहुंचा. ओके, वो रेस्टोरेंट जा चुका था जब मैं पहुंचा. दोनों पास्ट एक्शन है. यू आर टॉकिंग अबाउट वन पास्ट एक्शन विच हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड देन आप एक और पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है? तो आप ये भी कंप्लीट हो चुका है. तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? He had gone to the restaurant when I arrived. He had gone to the restaurant. Had use हुआ है, verb की third form use हुआ है, when I arrived. That's it. Very simple sentences. Whenever you want to mention about an action which has already happened a while ago and you are talking about that, so that's why you have to mention it. अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि present और perfect में difference क्या है? Present में आप बोलेंगे कि मैंने खाना खा लिया है. ठीक है? I ate my dinner. I have eaten my dinner. Okay? अब यहीं पे अगर मैं इसको पास्ट में बोलूँ तो मैं बोलूंगी मैंने खाना खा लिया था सोने से पहले. I had eaten my dinner before I slept. ओके, वेरी सिंपल. दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है. अब मैं आपको इसको क्वेश्चन फॉर्म में एक छोटा सा बोलती हूँ. क्या तुमने काम खत्म कर लिया था? Had you finished the work? Have you finished your work? ठीक है? Had you finished your work? तो had के साथ finished आएगा. थर्ड फॉर्म इजी पीजी. आपने ध्यान रखना है कि had आएगा जब भी आप मेंशन करें कि मैंने कर लिया था, मैं सो गया था, मैंने पेपर कर लिया था, मैं फ्लाइट पे बैठ गया था. तो वो सब जो भी टास्क हैं वो आपके परफेक्ट में जा रहे हैं जो हो चुके हैं. राइट? सो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपने हैड यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है एंड वेरी सिंपल, वेरी इजी, दैट्स इट. अब आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ तो मैं एक एक्सप्रेशन यूज कर रही हूँ. मैं यूज तो यहाँ हैड कर रही हूँ या मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ या मैं बिफोर यूज कर रही हूँ. तो वो सब एक्सप्रेशन है which you can use when you are talking about past perfect tense. ठीक है? I had never done this. By the time I arrived, this was already done. They had already went. ठीक है? ये सब आपको मैं बता रही हूँ दोबारा से. Before she came to me, I already went to her. ठीक है? Before and ये सब छोटे छोटे एक्सप्रेशन जो मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी आपने ये यूज करने हैं and they will be helpful for you. Now let's talk about negative one. बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है. नेगेटिव में सिर्फ हैड के साथ नॉट लगा देना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने न्यूज नहीं सुना था कल तक. आई हैड नॉट हर्ड द न्यूज अंटिल यस्टरडे. ठीक है?
मैंने न्यूज़ नहीं सुना था कल तक. I had not heard the news until yesterday. Easy. Okay? अब मुझे भी आपको sentences बना के दिखाएं. अब मैं आपको एक और sentence बना के दिखाती हूँ which is going to be of interrogative question form. Question form में जब भी हम पूछते हैं कुछ भी ऐसा तो हमने had को शुरू में लगा देना है. We have to put had in the beginning and then we have to start our sentence. For example, if I ask you, क्या उन्होंने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया था डेडलाइन से पहले? Had they finished the project before deadline? ठीक है, क्या फिनिश कर लिया था? ठीक है, तो इस तरह करके आपने इनको यूज करना है. आई विल पेस्ट few more examples for you to understand and soon I'm going to be launching my website. वहाँ पे आपको ये सब example sentences सब कुछ मिल जाएगा. So don't worry about it. And also I'm not going to make it tougher for you because it's very easy. I will be pasting few notes as well ताकि आप लोग वहाँ पे देख के help ले सके. But this is very simple. You just have to understand कि had होना चाहिए, past participate होना चाहिए, third form of verb होनी चाहिए, बाकी object subject are there. When negative है तो had not कर देना है. When question है तो had beginning में आ जाएगा. When positive है you just have to put had, right? With your subject. Easy peasy, that's it.